माटी का रहस्य। कबीर का कुम्हार से सवाल। कभी सोचा है उस मिट्टी के बारे में जो हमारे पैरों तले दबी होती है? वही मिट्टी जिससे कुम्हार अपनी चाक पर तरह तरह की चीजें गढ़ता है, घड़े, दिए, गमले। और क्या आपने कभी ऐसे कवि के बारे में सोचा है जिसने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, पर जिसके शब्द आज भी दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं? वो थे हमारे कबीरदास जी, जिन्होंने अपनी सीधी सादी वाणी में जीवन के सबसे गहरे राज खोल दिए। आइए आज उनकी एक ऐसी ही अनमोल बानी को जरा दिलचस्प अंदाज में समझते हैं, जो शायद आपकी आंखें खोल दे। दोहा। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। ये दोहा सिर्फ शब्द नहीं, ये तो जीवन का एक दर्शन है, एक ऐसा आईना है जो हमें हमारी असलियत दिखाता है। कुम्हार और माटी का संवाद। शक्ति का भ्रमजाल। एक जमाने में एक गांवई शहर में रामदास नाम का एक जबरदस्त कुम्हार रहता था। उसके हाथों में जैसे जादू था। जो भी मिट्टी वो छू लेता उसे जीवंत कर देता। उसके बनाए शिल्प देखकर लोग बस मुग्ध हो जाते थे। रामदास को अपनी कला और अपनी ताकत पर बड़ा गुमान था। मैं ही सृष्टि करता हूँ, वो मन ही मन सोचता, ये मिट्टी मेरे इशारे पर चलती है। एक दिन जब रामदास मिट्टी को बेदर्दी से रौंद रहा था, कबीरदास जी वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि रामदास पूरी ताकत से मिट्टी को कुचल रहा है। कबीरदास जी मुस्कुराए और एक गहरी सांस ली। अचानक कबीरदास जी को मिट्टी से एक आवाज सुनाई दी, मानो कबीर की दिव्य दृष्टि ने मिट्टी को बोलते देखा हो। मिट्टी कुम्हार से कह रही थी, ऐ कुम्हार, तू मुझे क्यों इतना कुचल रहा है? आज तू मुझे पैरों तले रौंद रहा है, मेरे आकार को बदल रहा है। तुझे लगता है कि तू ताकतवर है, पर याद रखना, वक्त का पहिया, काल की सर्वोच्चता। मिट्टी की आवाज आगे बढ़ी और उसके शब्द जैसे रामदास के दिल में उतर गए। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। इन शब्दों का क्या मतलब था? मिट्टी कह रही थी, ऐ कुम्हार, तेरी ये ताकत, तेरा ये घमंड पल भर का है। आज भले ही तू मुझ पर राज कर रहा हो, मुझे अपने पैरों तले कुचल रहा हो, लेकिन वक्त का पहिया जब घूमेगा, तब एक दिन ऐसा भी आएगा जब तू खुद मिट्टी में मिल जाएगा। तेरा ये शरीर, तेरा ये अस्तित्व सब मेरी ही गोद में समा जाएगा। तब मैं, यही मिट्टी, तुझे अपने अंदर समेटकर कुचल दूंगी, तेरे वजूद को अपने में मिला लूंगी। ये बात सुनकर रामदास सन्न रह गया। उसकी शक्ति पर जो गुमान था, वो पल भर में पिघल गया। उसे समझ आया कि वो भले ही आज मिट्टी का मालिक हो, पर अंततः वो खुद भी मिट्टी का ही बना है और उसी मिट्टी में मिल जाना है। उसकी सत्ता, उसका रुतबा, उसकी कलाकारी सब यहीं धरी रह जानी है। जिंदगी का अनमोल सबका विनम्रता और निर्मोह। कबीरदास जी का ये दोहा सिर्फ कुम्हार और मिट्टी की कहानी नहीं है, ये तो हम सबके जीवन का दर्पण है। माटी, ये हमारा शरीर है जो 5 तत्वों से बना है और अंत में मिट्टी में ही विलीन होना है। कुम्हार, ये हमारा अहंकार है जो हमें पद, पैसा या ताकत पर इतराना सिखाता है। हम अक्सर दुनियावी चीजों के पीछे आंखें मूंद कर भागते हैं, पद और दौलत के लिए दूसरों को कुचलने से भी नहीं हिचकते। हमें लगता है कि हम ही सर्वशक्तिमान हैं। पर कबीरदास जी का ये दोहा हमें एक ठंडी हवा का झोंका देता है, जो अहंकार की आग को शांत कर देता है। ये हमें याद दिलाता है कि सब नश्वर है, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। हमारा शरीर, हमारी दौलत, हमारे रिश्ते सब क्षणभंगुर हैं। विनम्रता ही असली शक्ति। जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं, तो अहंकार अपने आप कम हो जाता है और हम में विनम्रता आती है। अच्छे कर्मों की विरासत।
जब सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, तब सिर्फ हमारे कर्म, हमारे संस्कार और हमने दूसरों के लिए जो अच्छा किया है वही याद रहता है। ये दोहा हमें भौतिक मोह माया छोड़कर आध्यात्मिक, नैतिक मूल्यों और मानवता की सेवा पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देता है। तो आइए कबीरदास जी के इस दोहे को अपने दिल में उतारें। हम मिट्टी को कुचलने वाले कुम्हार बनने के बजाय जीवन की सच्चाई को समझकर विनम्र और सेवाभावी बने, क्योंकि अंततः मिट्टी ही मिट्टी को अपने में समा लेने वाली है। आपको ये दोहा और इसकी कहानी कैसी लगी? क्या आप कबीरदास जी के किसी और दोहे के बारे में ऐसे ही दिलचस्प अंदाज में जानना चाहेंगे?